चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूर, मुस्कुराने के बस प्यार तेरा सच्चा। गार्डन में चले गए, गार्डन में तो हम यहाँ पर बैठ तो आइसक्रीम का मजा ले रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज हम लोग जा रहे हैं मामा के वहाँ, और उससे पहले अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि दादी जो है वो बुआ ने राखी भेजी। वो पापा को बुआ राखी बांधेगी दादी, जो बुआ ने गांव से भेजी है। बुआ जलगांव में रहती है, तो बुआ हर साल राखी पे नहीं आ पाती। तो अभी हम लोग जो है नीचे जा रहे हैं, जो दादी पापा को राखी बांधेगी, और उसके बाद मिष्टी आदू को राखी बांधेगी। फिर हम जाएंगे मामा के वहाँ। चलिए मिलते हैं आपसे। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ना केवल कोई रिवाज है, ना ही केवल कोई रीति जिसे हम सब मना रहे हैं। रक्षाबंधन तो एक अनब्रेकेबल उस बॉन्ड को दर्शाता है जो दो भाई बहन के बीच होता है। एक ऐसा बंधन जो जन्म से लेके मरण तक हमारे साथ रहता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। भाई बहन एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हैं, और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आती है। हर परिस्थिति में भाई बहन अपने एक दूसरे का साथ हमेशा निभाते हैं, और इसी पवित्र रिश्ते को दर्शाने का एकमात्र तरीका जो है वो है रक्षाबंधन। इसीलिए हम सब इस खूबसूरत त्योहार को इतने प्यार से मनाते हैं। घर आंगन में शोर मचा कर बातें मनवा लेती है मेरी बहना जब ये हम आ गए मामा के घर। हाय बनी, हैप्पी रक्षाबंधन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा घर। आपने पहले भी वीडियो में इसे देखा होगा, और आज मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये हॉल है हमारे घर का। देखिए भाभी ने कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है, सब कुछ कितना अच्छा सजा के रखा है, क्योंकि रक्षाबंधन है आज। ये देखिए प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जय जी राम राम। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय पियू, पियू हाय, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चल आ जाओ अंदर। चलो कुक्कू, चलो चलो राखी बंध। ये रीना राखी कितनी सुंदर लेकर है ना, इसलिए मयूर पहले। नहीं नहीं, हमारे तो एक ही थाली। ये रीना के टोकने में रख दो। बच्चे देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ हमने राखी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। ये रीना ये खूबसूरत सी टोकरी लेकर आई थी। इसमें हमने सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट रखे थे, और ये सारी चीज़ें मिठाई वगैरह हमने सब यहाँ पे सबकी एक साथ हमने रख दी थी। जितना खूबसूरत ये त्यौहार है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इस त्यौहार से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे राखी, मिठाई और फल फ्रूट और कंकु, हल्दी। कितना खूबसूरत है सब। हाँ, तू तेरे शोर से सरकार मंदिर में और दिल्ली में पापा की आई वीडियो बनाएंगे, वो वाली वीडियो बनाएंगे। माल लाया माल। हाँ ले मेरी मोनू, ये भी बांध दे, मेरी भी आराम से मोनू, हमारी भी बांध दो। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मी है। इनको गए को 25 साल हो गए हैं, बट आज भी ये हमारे दिल में पहले की तरह ही हैं, और हम तीनों भाई बहन पे इनका हमेशा आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा, हमें पूरा यकीन है। और मोनू जो है वो दादी की फ़ोटो पे मेरी और रीना की राखी बांध रही है।
उसके बाद फिर हमने घर में सबको राखी बांधना शुरू किया। ये मैं पापा को राखी बांध रही हूँ और सबसे पहले मैंने पापा को राखी बांधी, उनको रुमाल रखा सिर पे, उनकी आरती उतारी और फिर मैंने उनको राखी बांधी। और कितना बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन। फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत है ना ये त्यौहार। हर साल भाई सुबह ही तैयार होकर बहनों के आने का इंतज़ार करते हैं और बहनें भी अपने भाइयों के घर जाने के लिए फटाफट से घर के काम कंप्लीट करके रेडी होकर जल्दी से जल्दी अपने भाई के घर जाने के लिए उत्सुक रहती हैं। और हर ही घर में, हर परिवार में आज ही के दिन कितना खूबसूरत और कितना प्यारा माहौल रहता है, ये शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। यकीनन आपने भी इस राखी पे ऐसा ही स्पेशल कुछ अपने भाई के लिए किया होगा और ऐसा ही स्पेशल दिन आपने अपने भाइयों के साथ बिताया होगा। रक्षाबंधन की तैयारियां लगभग 1 महीने पहले से हर घर में यकीनन शुरू हो ही जाती होंगी। भाई के लिए कैसी राखी लेनी है, राखियों की 10 दुकानों पे जाकर अपने भाई के लिए पसंदीदा राखी खरीदना, उनके लिए गिफ्ट खरीदना और भाई भी अपनी बहनों को सुंदर सुंदर गिफ्ट देने के लिए कई इस दुकान कई उस दुकान, ये नहीं पसंद आया वो नहीं पसंद आया। हमारे वहाँ सच में 1 महीने पहले से सभी के घरों में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और मुझे पूरा विश्वास है पूरे भारत में यही होता होगा। हर घर में भाई बहनों के लिए गिफ्ट पर ढूंढते हैं कि सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा मैं अपनी बहनों को क्या दूं, और बहनें सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी राखी भाइयों के लिए ख़रीदने के लिए उनके लिए स्पेशल मिठाई कि उनको कौन सी मिठाई पसंद आएगी और कौन सी नहीं। और ये सारी चीज़ों को करने में कितना मज़ा आता है ना। मतलब त्यौहार वाकई में हमारी ज़िंदगी को एक नया रूप और एक नई खुशी देते हैं। पूरे साल हर एक त्यौहार का अपना एक अलग रंग होता है, अपनी एक अलग पहचान होती है और रक्षाबंधन तो सबसे ज़्यादा स्पेशल और मिठास भरा त्यौहार होता है। इसमें मिठाई के साथ साथ भाई बहन के प्यार की मिठास भी हमेशा रहती है और उसमें अगर भाभी का साथ भी मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक घर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए ननंद भाभी का स्पेशल रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। उनकी बॉन्डेशन एक प्यारी सी होनी बहुत ज़रूरी है और टच वुड हमारे फैमिली में ये है कि भाभियाँ और हम दोनों बहनों का और भाभी का हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। हमारे बीच का ये बॉन्ड, ये प्यार और ये मिठास हमेशा ऐसी बनी रहे। यही भगवान जी से मेरी प्रार्थना है कि वो हम भाई बहन को हमेशा साथ रखे और इसी तरह हर साल हम सारे फेस्टिवल एक दूसरे के साथ मनाएं और खुश रहें। और भारत के सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन के लिए शब्द शायद कम पड़ जाएं पर भावनाएं सभी के दिल में एक जैसी रहती हैं। इतना खुशनुमा माहौल रहता है। सच हमारे इंडियंस त्यौहार जो एक अलग ही रौनक पैदा करते, एक अलग ही माहौल हो जाता है, कितना खूबसूरत सा सब कुछ हो जाता है कि मैं बता ही नहीं सकती। इसके लिए शब्द बहुत कम हैं, लेकिन भावनाएं बहनों की और भाइयों की जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना प्यारा लगता है ये त्यौहार। फिर यहाँ मैंने रीना और जिया जी को भी राखी बांधी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और सबसे पहले भैया भाभी हैं, फिर रीना जिया जी हैं और फिर मैं हूँ। और इसीलिए मैं सबको राखी बांधती हूँ क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और हर साल मैं इसी तरह सबको राखी बांधती हूँ। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिल। आपके वहाँ रक्षाबंधन पे आपने रक्षाबंधन कैसे मनाया?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए, भाई बहन की ये जोड़ी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम आप आगे भी आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही यही है, फैमिलीज़ को इम्पोर्टेंस देना। क्योंकि आज जहाँ परिवारों के मायने थोड़े थोड़े फीके होते जा रहे हैं, जनरेशन चेंज होती जा रही है, वहाँ मेरा उद्देश्य इस चैनल को बनाने का सिर्फ यही है कि परिवारों की मिठास, उनकी जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है वो बनी रहे, और ऑडियंस को ये पता चल सके कि नहीं यार, फैमिली इज़ द बेस्ट, और फैमिली से बेस्ट कुछ है ही नहीं, और हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, अच्छी बुरी हर स्थिति आती है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो इसी वजह से तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, रक्षाबंधन पे मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बुआ को राखी बांधी। बुआ से भी हमारा बहुत जो है बॉन्ड गहरा है, क्योंकि बुआ बचपन से ही हमारे साथ है। मम्मी के जाने के बाद बुआ ने हमें काफ़ी संभाला, और बुआ काफ़ी सालों तक, इवन मेरी शादी होने तक बुआ हमारे साथ ही रही है, क्योंकि उनके ससुराल में भी थोड़े बहुत इशू रहे, तो इसलिए उनके चारों बच्चों से हमारा काफ़ी लगाव है, स्पेशली कुक्कू और कांचा से तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि वो बचपन से हमारे साथ हैं। तो इसलिए हम उनका और हमारा बॉन्ड भी बहुत गहरा है, और बुआ का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे, और बुआ हमारे साथ हमेशा रहे, यही मेरी ख्वाहिश है, और भगवान इसी तरह हमारा प्यार बनाए रखे। उसके बाद फिर रीना ने भी भैया को राखी बांधी, और देख ही सकते हैं आप कि रीना फिर भैया को राखी बांध रही है। फ्रेंड्स, बचपन की कुछ बात मैं बताती हूँ इन दोनों के बारे में। ये दोनों बचपन में बहुत लड़ते थे, अभी भी थोड़ा बहुत लड़ते हैं पर अभी बहुत कम है, बट बचपन में बहुत लड़ते थे। और जब भी दोनों मिलके मुझे डांटते थे ना, मैं सबसे छोटी थी, तो दोनों मतलब ज़्यादा ही समझदार बनते थे। बचपन में जब दोनों मिलके मुझे डांटते थे ना, तो मैं इन दोनों को है ना अपनी डांट भुलवा के आपस में लड़वा देती थी। मैं इतनी ख़राब थी कि मैं इन दोनों को लड़वा देती थी, और फिर बाद में उनको पता चलता था ना कि अपन तो इसको डांट रहे थे और इसने तो अपनों को आपस में लड़वा दिया। तो फिर मेरा भाई मुझे चाणक्य बोलता था, चाणक्य चिढ़ाता था, और बहुत ज़्यादा मतलब मेरा को परेशान करते थे दोनों मिलके। तो मैं इन दोनों को आपस में लड़वा देती थी। और काफ़ी बचपने की बातें तो इतनी मज़ेदार होती है ना कि मतलब उनको याद करके भी आप किसी भी समय हंस सकते हो, किसी भी समय इमोशनल हो सकते हो। और हमारा बचपन इतना खूबसूरत रहा है ना फ्रेंड्स, कि मतलब ज़िंदगी तो हमने जी है, मतलब गर्व से कह सकते हैं। इतनी मस्ती, इतना इन्जॉयमेंट, स्कूल लाइफ, बहुत मस्ती करते थे हम बचपने में, अभी भी बहुत करते हैं। और स्पेशली मैं थोड़ी ज़्यादा ही शरारती हूँ। मुझे आज भी इन लोगों को चिढ़ाने में, इनको लड़वाने में, उकसाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर मैं बैठ के अकेले हंसती हूँ बहुत बहुत देर तक, और मेरी हंसी से फिर इनको समझ में आता है कि अच्छा हाँ, इसने अपनों को लड़ाई करवा दी है और अब ये हंस रही है बैठ के कोने में।
तो काफ़ी खूबसूरत सा रिश्ता होता है भाई बहन का। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो। फ्रेंड्स, फिर सभी बच्चों ने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी और हमारे संस्कार, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज के बारे में अगर हम ही अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि रक्षाबंधन क्या होता है, दीपावली क्या होती है और होली क्या होती है। ये सारे त्यौहार अगर हमें ही इनको बताना है, अगर हम ही इनको नहीं बताएंगे, इनके साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो इन्हें कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कोई फेस्टिवल होता है। इसलिए हर त्यौहार को अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कीजिए, ताकि बच्चे भी वो सारी चीज़ें सीख सके जो हमने हमारे माता पिता से सीखी हैं, और वही संस्कार आगे भी फॉलो कर सके जो हमने हमारे माँ बाप से सीख के फॉलो किए हैं। फिर हम भैया भाभी और बाकी बुआ रीना सबको राखी बांधने के बाद फिर हम लोग गए काका के घर। काका का घर भी भैया के घर के पास में ही है,
तो फिर हम लोग वहाँ पर राखी बांधने गए और फिर हमने काका को, भैया भाभी को राखी बांधी वहाँ पर। रक्षाबंधन पे हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। देखिए शाम हो गई है, अब हम रात में यहीं पे स्टे करने वाले हैं। सुबह फिर कल शाम तक हम लोग घर जाएंगे। ये देखिए इधर रीना आटा गूंद रही है, भाभी सब्जी बना रही है। धनिया काट लेना। कैसा गूंदते आटा जरा बताना। घूम करके देख लो, इस भाभी नंदों से काम करवा रही है। नहीं तो एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है एक वीडियो थी ना कि ऐसी नंद होना चाहिए जो घर आके खाना बनाए, मम्मी ने सेंड करी थी ना, सिंपल देखते ही। ये देखिए नंदन भाभी काम कर रही है यहाँ पे। हाय। और मैं इनका टाइम पास कर रही हूँ, मैं कराऊंगी अभी थोड़ी देर जरा रुक के। खाने की तैयारी हो रही है। ये भजूरी का आटा और भजियों का बैटर। पूड़ी नहीं बना, रोटी बनाते हैं ना अपन तो, कि पूड़ी पसंद नहीं आ रही किसी जेंट्सों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ गर्मी में रोटी बना लेंगे अपन तो। पूड़ी लगेगी वो पूड़ी खा लेगा। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अभी सब गए हुए हैं तो घर में बिल्कुल शांति है। बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग और हम लोग यहाँ किचन में हैंगे। शाम हो गई है, अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। पता नहीं कैसी लग रही लो चलो उधर घूमने चल रहे हैं ना, चलो घूमने चल रहे हैं भाभी, चलो आगे कुकू भी चलो। गाइस हम लोग घूमने जा रहे हैं नाइट में। चलो रीना कहाँ गई? आपको ले ले थोड़ा सा घूमने से दिखने। हेलो मेरी दीदी सबसे बेस्ट है और मिष्टी हमारी सबसे बेस्ट है, बेस्टेस्ट है। बहुत अच्छी मेरी दीदी। कंप्लीट करा बता व्यवस्थित जोड़ का शादी लगेगा गाइस हम लोग यहाँ सब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हम पूरा फैमिली यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। रीना हेलो मम्मी तू तो बैठे पर आने रहा मोनू। हेलो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी मम्मी मेरी मेरी। हाँ मामा के घर पे हम आइसक्रीम खा रहे हैं बाहर। हाँ हम घूमने आए थे कि हमने शॉप से आइसक्रीम खरीदी, अब हम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। हमने सोचा कि गार्डन में चले, पर गार्डन में तो हम यहाँ पर बैठ और आइसक्रीम का मजा ले रहे। क्या चल रहा है? चलो परेड करो, परेड सैल्यूट सैल्यूट, सलाम नहीं सैल्यूट। साइड में सैल्यूट करो। आ रही गाड़ी इधर से, देखो आ रही, इधर आ जाओ। ये सब साथ में रहते तो इनको किसी बड़े की आवाज़ ही नहीं आती। चिल्ला चिल्ला के वो हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, तो ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार।
इस तरह से हमने भाई बहन ने राखी सेलिब्रेट करी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।